नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं का प्रैक्टिस 6 हल करेंगे। इसके टॉप 75 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका यूनिट 4 समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं, इसका पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। पार्ट 2 देखेंगे अब, क्योंकि हमने पहले ही कहा था यूनिट 4 को हम 2 पार्ट में देखेंगे। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BT 402 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। और जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सभी पेपर की सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्रैक्टिस सेट 5 का एक प्रश्न था 55 नंबर, उसमें आप ध्यान रखिए। प्रश्न पूछा था निर्देशन की निदानात्मक सेवा है, तो ये सूचनाओं को एकत्र करना B, सूचनाओं से निष्कर्ष निकालना C, सूचनाओं को सूचीबद्ध करना D, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। ठीक है, उस जगह पे हम लोग यस कर दिए थे, सूचनाओं को एकत्र करना, लेकिन निर्देशन की निदानात्मक सेवा क्या है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, सूचनाओं को एकत्र करना, सूचनाओं से निष्कर्ष निकालना, सूचनाओं को सूचीबद्ध करना। सही जवाब इसका हो जाएगा D। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 में हल किए थे ये वो गलत है। ठीक है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, D। क्लियर है? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी का प्रश्न हो जाता है, तो उसको जो भी रहता है अगले वीडियो में हम लोग उसको देख लेते हैं पुनः। किसी प्रश्न में आपको संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, प्रश्न संख्या जरूर डाला करें प्लीज। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, उनके लिए भी सारे प्रैक्टिस सेट पहले से हल हैं, तो उसे देखें, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। तो जैसे आप लोग एग्जाम समाप्त हो जाएगा, उन लोग एग्जाम डेट शीट आ जाएगी, प्रैक्टिस सेट सेकंड सेमेस्टर का भी हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है ए, सामाजिक तनाव B, दूसरी समाज C, प्रजाति भेदभाव D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक का D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है ये परिवार पर भी, विद्यालय पर C, समुदाय पर D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श से संबंधित उपकरण हैं ए, संचित अभिलेख B, साक्षात्कार C, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है ये शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को B, सामान्य बालकों को C, उपहारी बालकों को D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D का 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास के पक्ष हैं ए, निरीक्षण B, चिंतन C, ध्यान D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श विशिष्ट छात्रों की सहायता करता है ये दबाव एवं चिंता को दूर करने में भी, विवेकशील व्यवहार में परिवर्तित करने में C, छात्रों को उनकी योग्यताएं एवं क्षमताओं को समझने में D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D का 6 का सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। ए क्या करने योग्य है, बी क्या ना करने योग्य है, सी क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य है सभी बताया जा सकता है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य आत्मबोध या आत्मपरिचय है। कथन है। ए रूप स्ट्रैंग का बी, रोलोम का सी, इंस्म्यूर का डी, जोन्स का। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, रोम स्ट्रैंग का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श सहायक है। ए शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकल्पों को चुनने में भी, छात्रों को स्कूल व समाज में समायोजन के लिए सहायता देने में। सी बालक की जन्मजात योग्यताओं, गुणों एवं प्रवृत्तियों के अनुसार उनके व्यक्तित्व का विकास करने में। डी उपयुक्त सभी में। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श सहायक है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी लखनऊ में, डी कानपुर में। सही जवाब हो जाएगा ए, आगरा में। मंडली मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना सन 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श छात्रों की सहायता करता है। ए अपनी मूल योग्यताओं में वृद्धि करने में, बी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नौकरी पाने में, सी सही पाठ्यक्रम का चयन करने में। डी उपयुक्त सभी। निर्देशन एवं परामर्श छात्रों की सहायता करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 11 का डी उपयुक्त सभी। जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन उसमें है कौन सा नहीं करता है, ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श की सहायता नहीं करता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, सभी सहायता करते हैं, ठीक है। अगर आप क्लियर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण उपागम की प्रक्रिया है। ए स्वतंत्र संबंधी तकनीक, बी स्वप्न विश्लेषण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु मनोथेरेपी प्रयोग होती है। ए सर्वप्रथम मानसिक समस्या का पता लगाया जाता है, बी उपचारात्मक विधियां अपनाई जाती हैं, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मनोथेरेपी की तकनीक है। एक खेल विधि बी, झटका थेरेपी सी, व्यवसायिक थेरेपी डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट छात्रों के लिए ओरिएंटेशन सेवाएं आवश्यक हैं। ये छात्रों को अत्यधिक अधिगम के लिए विपरीत करने के लिए भी, छात्रों को इस योग बनाना कि वे स्कूल में उपलब्ध सेवाओं का अधिकतम प्रयोग कर सकें। सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मनोथेरेपी तकनीक में विधियां हैं। ए इंसुलिन कोमा, बी बिजली का झटका, सी झटका देना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मनोथेरेपी तकनीक में विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, इंसुलिन कोमा और बिजली का झटका दोनों। अगला प्रश्न है, फ्रायड की मनोथेरेपी आधारित है। ए व्यक्ति के इतिहास पर, बी व्यक्ति के आदत निर्माण पर, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्ति के इतिहास पर। ध्यान रखना, फ्रायड का मनोथेरेपी आधारित है तो व्यक्ति के इतिहास पर, और मनोचिकित्सीय व्यवहार थेरेपी आधारित है तो ए व्यक्ति के इतिहास पर, बी व्यक्ति के आदत पर, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मनोचिकित्सीय व्यवहार थेरेपी आधारित है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति के आदत पर। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में चिकित्सक के कार्य हैं। ए छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहायता, बी छात्रों के स्वास्थ्य की नियमित जांच, सी छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में मनोवैज्ञानिक की सहभागिता से संबंधित है। ए परामर्श देना, बी सहयोगात्मक सकारात्मक व्यवहार का निर्माण, सी व्यवहार आकलन एवं समस्याओं से संबंधित सुझाव देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए लैडेल का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए
हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ये परिणाम कारी वाक बी, लंबित वाक सी, अनुश्रुत वाक डी, प्रवर्धिक वाक। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रवर्धिक वाक। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में घनिष्ठ संबंध है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट में घनिष्ठ संबंध है। ए अभिवृद्धि, बी स्वीकार्यता, सी बचने, डी समायोजन। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी स्वीकार्यता। हम लोग देख भी चुके हैं, मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, ड्रेवर का। अगला प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, पारिवारिक संघर्ष। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझना व्यूह रचना का कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? ए, स्वस्थप्रद वातावरण प्रदान करके, बी, प्रभावशाली शिक्षण वातावरण प्रदान करके, सी, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की तरीका अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए, हिंसा से बचाव में, बी, दबाव से निपटने में, सी, थकान से निपटने में, डी, संघर्ष से बचाव में। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, दबाव से निपटने में। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। ए, निरीक्षण, बी, चिंतन, सी, ध्यान, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। ए, चेतन व्यवहार, बी, न्याय संगत एवं तार्किक, सी, प्रत्यक्ष विधि, डी, व्यक्ति का रक्षा कवच। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्ति का रक्षा कवच। समायोजन की समस्या के कारक हैं। ए, तनाव, बी, दुश्चिंता, सी, सी, कुंठा, डी, उपयुक्त सभी। समायोजन की समस्या के कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 32 का डी, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। अगला प्रश्न है, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, अवधान की मांग। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हों परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को ग्राह द्वंद्व कहते हैं, ग्राह द्वंद्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? ए, साहचर्यता, बी, प्रतिगमन, सी, प्रतिपूर्ति, डी, उदात्तीकरण। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, साहचर्यता। अगला प्रश्न है, एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर जाकर अपने छोटे भाई को पीटता है, तो ये क्या है? ए, शमन, बी, प्रतिगमन, सी, विस्थापन, डी, दमन। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, विस्थापन है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है, किसके अनुसार? सही जवाब हो जाएगा बी, एडलर, कोलमैन के अनुसार समायोजन तनाव के साथ व्यवहार करने, वातावरण के साथ सुगंधित संबंधों को बनाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, दबाव। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति समय पर स्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है। सही जवाब हो जाएगा ई, तनाव का। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिरुचि चरित्र एवं मूल्यों का
विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आचरण से। व्यक्ति भिन्नताओं का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं फ्रांसिस गाल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थानों के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं डॉट डॉट का उदाहरण है। ये दमन, पी प्रतिगमन, सी योक्तीकरण, डी प्रतिक्रिया निर्माण। तो अंगूर खट्टे हैं डॉट डॉट किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, योक्तीकरण। महत्वपूर्ण ध्यान रखना प्रश्न आ चुका है। सारे प्रश्न लगभग वो जो प्रश्न रखे जाते हैं जैसे फुल टेस्ट है उसमें अक्सर वही सब प्रश्न आते हैं जो आए रहते हैं, चाहे आगरा या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह में महत्वपूर्ण प्रश्नों को, फिर यूपी टेट, सी टेट या फिर अन्य नेट जेआरएफ किसी एग्जाम में आए रहते हैं ज़्यादातर प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से देख के जाएं, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। और इस पॉइंट को ध्यान रखना, 402 में सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे। अभी से क्लियर कर रहा हूँ। 401 में लगभग मान चलिए 50 प्रश्न के आसपास आएगा, क्योंकि उसमें प्रश्न हर साल घुमा के पूछता है। ठीक है, और सबसे टफ माना जाता है, तो इसलिए 401 प्रैक्टिस सेट 6 हम लोग हल कर चुके हैं। तो रट डालिए, सारे प्रश्न आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, कुछ उसमें मैथ है, कुछ पॉइंट आप देख के मैथ के भी सारे प्रश्न थोड़ा हल कर लीजिए। ठीक है, माध्य समांतर माध्य माध्यिका बहुलक नॉर्मली जो प्रश्न है, और उतने से हो जाएंगे। प्रश्न है, एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे इसके लिए? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। अगला प्रश्न है, एक मनोवैज्ञानिक का कर्तव्य है ये बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी, कुछ समझ का निराकरण सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, प्रशिक्षण नहीं है, मनोअभिनय, मनोविश्लेषण, खेल द्वारा चिकित्सा है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अध्यापक को समावेशी कक्षा में कार्य करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, प्रजातांत्रिक भूमिका में। अगला प्रश्न है, आपको ऐसे विद्यालय में विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया जहां सहायक सामग्री का अभाव है, आप वहां शिक्षण में किस विधि का प्रयोग करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, वैयक्तिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षाओं में एक शिक्षक को, सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क लकवा की शिक्षा की दिशा में किस सन में कार्य किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1973 में। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना, कॉम प्लस मुनिस दो शब्दों से मिलकर कम्युनिटी बना है, जिसका अर्थ है, ध्यान रखना कम्युनिटी का अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, एक साथ सेवा करना। अगला प्रश्न है, किसका कथन है जब भी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं वे किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, वे केवल सामान्य जीवन की दशाओं में ही रहते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, मैकाइवर। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों में से सीख लिया है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विलियम इमेट। अगला प्रश्न है, असमर्थ बालकों में किन किन सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए? ये प्यार व दयालुता का भी, सहायता का सी, भाईचारे का डी, सभी का। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी।
उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। ए निर्देशन एवं परामर्श, बी मनोचिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिकों की सहभागिता, सी पुलिस विभाग की सेवाएं, डी अभिभावकों एवं समुदाय की सेवाएं। सही जवाब हो जाएगा 56 का। पुलिस एवं विभाग की सेवाएं ये समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं नहीं है, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श भी है, मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक की सहभागिता भी है, अभिभावकों एवं समुदाय की सेवाएं भी है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समुदाय में सहयोग स्थापित करने की प्रविधि है। ये समुदाय की सेवा की भावना, भी सामुदायिक पृष्ठभूमि के अनुसार बच्चों का अनुकूलन, सी समुदाय एवं विद्यालय का ज्ञान, सी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के विकास पर समुदाय का प्रभाव होता है। ये सामाजिक प्रभाव, भी राजनीतिक प्रभाव, सी आर्थिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समुदाय के शैक्षिक कार्य हैं। ये विद्यालय की स्थापना, भी शिक्षा पर नियंत्रण, सी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समुदाय के शैक्षिक कार्य में नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 60 का, शिक्षण सामग्री का निर्धारण, ये नहीं है। बाकी सामाजिक गुणों का निर्माण, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय के लिए धन की व्यवस्था, ये सभी हैं। 60 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 61 का, भी के डेविस। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय समझा जा सकता है, या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा बी आर्गन तथा निमकॉफ। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समाज के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा सी ड्यूपी। अगला प्रश्न है, समुदाय के प्रति शिक्षा के कार्य हैं। ए सामुदायिक खेलों का आयोजन, बी सामाजिक कुशलता का विकास, सी नैतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब छात्र सामुदायिक खेलों में भाग लेते हैं तो उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के साधन हैं। ये परिवार, भी विद्यालय, सी समाज, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है या विचार किसका है। सही जवाब हो जाएगा ए जॉन यू माइकेलिस का। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं से छात्रों का विकास होता है। ए शैक्षिक गुणों का, बी मनोवैज्ञानिक गुणों का, सी सामाजिक गुणों का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य समाज विद्यालय के लिए कर सकता है। ए स्कूल में पेयजल की व्यवस्था, स्कूल के कांटेदार चारदीवारी बना सकता है, समाज के सदस्यों हित औपचारिक शिक्षा का प्रबंध कर सकता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। समाज जो है सारे कार्य कर सकता है विद्यालय के लिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा समाज के काफी करीब है क्योंकि ए स्कूल प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का संचालन भी करते हैं, बी स्कूल समाज को उपयोगी सूचनाएं देते हैं, सी पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को, अगर आप लोग 2-3 लोगों को भी शेयर करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग कम से कम 25,000 सब्सक्राइबर तो पहुँचा ही दीजिए, क्योंकि आप लोग निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ हो रहा है, तो आप लोग इतना हेल्प कीजिए प्लीज़। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर में, रिजल्ट अभी उनका नहीं आया है लेकिन सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं या पहुंच जाएंगे, उनको ये बोलिए निश्चित रूप से अगर जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं चैनल के बारे में बताइए। सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, वो प्रैक्टिस सेट हल भी कर सकते हैं अभी से, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम हो जाएगा पुनः उनका प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्रश्न है, एक कम्युनिटी इज ए सोसाइटी आर सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग एंड ब्रिंग इन ए गिवन एरिया। यह परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा ए बोगोइस्की।
अगला प्रश्न है, भारत में विद्यालय दृष्टिगोचर होते हैं। ए आदर्श विद्यालय, बी मॉडल विद्यालय, सी सामुदायिक विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पब्लिक स्कूल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांत के प्रतिकूल हैं और उन्होंने देश की शैक्षिक प्रगति में कोई विशेष योगदान नहीं दिया, यह विचार है। सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना ए। मुदालियर आयोग का महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पब्लिक स्कूल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है और उन्होंने देश के शैक्षिक प्रगति में कोई योगदान नहीं दिया, तो विचार है मुदालियर आयोग का। पब्लिक स्कूल कहना चाह रहा है जो पब्लिक स्कूल हैं वो आधुनिक लोकतंत्र के प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है। ठीक है, बालक के विकास और निर्माण का कार्य है। ये घर का, बी अभिभावक एवं अध्यापक का, सी माँ का, डी विद्यालय का। तो बालक के विकास और निर्माण का कार्य किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी अभिभावक और अध्यापक। अभिभावक माता पिता सभी आ जाते हैं, तो ये जो बी वाला है सभी इसमें घर, माँ, विद्यालय सभी आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक के अभिभावक को बालक में किन गुणों को जागृत करना चाहिए? इस शारीरिक क्षमता को स्वीकारने योग्य बनाना, बी स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, सी सुरक्षा व आत्मविकास की भावना जागृत करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अभिभावक विद्यालय सहभागिता के उद्देश्य हैं। इस समान रूप में महत्वपूर्ण सहयोग भी, विशेष तथा योग्य विद्यार्थियों को उपयोग सेवाएं एवं सहयोग भी, विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता तथा प्रेरणा में सुधारना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है ए उन्हें विशिष्ट योग्यता है विशेष अवसर दिए जाएं, बी उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, सी उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए। ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी वाइगोस्की से। ध्यान रखना आप लोग, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और लेओ वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का। दोनों महत्वपूर्ण, यूपी टेस्ट में बार बार पूछता है। विशिष्ट बालक, ध्यान रखना ये पेपर जो है बहुत ज़्यादा इसमें यूपी टेस्ट प्रश्न आते हैं, इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, दोनों जगह काम देगा। विशिष्ट बालकों की आवश्यकता पूरक सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं? तो आवश्यक जीवन संबंधी सुझाव, भी प्रशिक्षण संबंधी समान, डी सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो विशिष्ट बालकों के आवश्यक पूरक सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा के प्रत्येक कार्य में किस तरह की भावना होनी चाहिए? ये सहयोग के बीच, समुदाय किसी संबंधता के, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी के। अगला प्रश्न है, अभिभावक विद्यालय सहभागिता का ध्येय है। ए अनुकूलन, बी समायोजन, सी सामंजस्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का निर्देशन विद्यालय की आवश्यकता में सम्मिलित नहीं है? ये धार्मिक, बी व्यवसाय, सी शैक्षिक, डी सामाजिक। महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर जवाब दिया करें। नया है तो पिछले वीडियो में सारा इसका उत्तर है, देख लीजिएगा। व्यक्तिगत निर्देशन का कार्य है व्यक्ति की डॉट को हल करना। ए शिक्षा की समस्या, बी स्वास्थ्य की समस्याएं, सी रोजगार की समस्याएं, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्देशन का कार्य उचित प्रकार से नहीं कर सकता? ए शिक्षक, बी साथी, सी प्रधानाध्यापक, डी निर्देशन विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है। ए बाल केंद्रित, बी उद्देश्य केंद्रित, सी समस्या केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन के साथ आवश्यक है। ए परामर्श, बी व्यवसायिक निर्देशन, सी मार्गदर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, डीजीपी का पूरा नाम है। ए डिप्लोमा इन गाइडेंस प्रोग्राम, सी डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। परामर्श है, अगला प्रश्न है, परामर्श है। ए पारस्परिक सीखना, बी सहायता सेवा, सी मार्गदर्शन, डी सभी। ध्यान रखना, सारे प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लिंक आप ले लें BD402, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो ये हम लोग 4 यूनिट देख चुके हैं। ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे इसका फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। 402 का ही समावेशी विद्यालय का सीजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। तो आप लोग एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, BD401 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन अच्छे से तैयार कर लीजिए। 6 सेट है, 6 तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें बच्चों को बैग बहुत लगता है।
आप कहीं आते जाते उसको हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है। रट डालिए सारे प्रश्नों को, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, 2-4 दिन 10 दिन पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रश्न बहुत ज़्यादा गलत कर देंगे, ठीक है। बाकी इसको प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, उसके बाद हम लोग BD 403 हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। और आप लोग जो भी लेसन प्लान वगैरह चाहते हैं, सारा प्रैक्टिस सेट में सारे वीडियो पे अपलोड है, सेम टू सेम उतार दीजिए, बस कुछ करना नहीं, ठीक है। और अच्छे से मेहनत कीजिए, इससे अच्छा परसेंटेज में आप लोग एमएड कीजिए, क्योंकि एमएड करने से फायदे क्या हैं, 12 फायदे हम लोग बताए हैं, देख लीजिएगा जाकर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसमें बड़ा फायदा रहता है, आप लेक्चर में 10 अंक उसका पा जाएंगे, ठीक है। आप BEd BTC कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं एमएड करने से, तो आप एमएड जरूर करें अगर टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।